नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल विश्वास में, आपके अपने चैनल विश्वास में। तो जैसे कि आप सभी को पता चल रहा है कि नवरात्रि चल रहे हैं। हो सकता है ये व्लॉग्स लेट आए, हो सकता है ये जल्दी आ जाए। वैसे तो जहाँ तक मेरा ख्याल है लेट ही आएंगे, क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल काम नहीं कर रही और वॉइस ओवर करना रहता है तो नहीं खुल रहा है गला। आज काफ़ी आराम है, गले में 70% आराम है आज, वरना तो बहुत ही ज़्यादा हालत जिसे कहते हैं ख़राब वाली थी। तो आज है गौरी का दिन, यानी कि 8वां नवरात्र। कई लोग आज के दिन अष्टमी कर लेते हैं, बट हमारे यहाँ नवमी होती है। वैसे पूरे नवव्रत करने वालों को नवमी ही करनी चाहिए। जो आगे पीछे के कर रहे हैं या 1 2 3 जिसकी व्रत की संख्या होती है ना, उस तरीके से अगर कर रहे हैं तो वो जो लोग हैं वो अष्टमी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो पूरे माह के नवरात्रि कर रहे हैं उनको नवमी करनी चाहिए। तो आज का जो दिन है वो है डे पिंक और दिन है महागौरी का। और आज का जो मंत्र है वो है ओम ऐं ऐं क्लीं महागौरये नमः। और आज का जो स्पेशल भोग है वो है नारियल का। सूखा नारियल लगाएं, चाहे आप पानी वाला नारियल लगाएं, लेकिन नारियल का भोग लगेगा। और वैसे तो हम जो है डेली नारियल मिश्री का तो भोग ज़रूर ही रखते हैं माँ के लिए। बाकी और जो स्पेशल भोग होता है पर डे के अकॉर्डिंग वो। लेकिन आज अगर आप लोग नहीं लगाते हैं ऐसे भोग, तो आज के दिन आप ज़रूर महागौरी को नारियल का भोग लगाइए, सूखे रूप में या जो पानी वाले नारियल के रूप में। तो अब हम कर लेते हैं पूजा। उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। और मैं प्रे करूँगी माता रानी से कि जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से मेरी दुआ है माता रानी उसके साथ हमेशा 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 बनी रहे और उनके हर सुख और दुख में उनका साथ दे। तो यहाँ हो गई हमारी पूजा स्टार्ट। इस बार मैंने व्लॉग ज़्यादा लंबे लंबे इसलिए नहीं बनाए क्योंकि थोड़ा समय की कमी थी, इसलिए मैंने सोचा सिर्फ पूजन के ज़्यादातर आपको प्रोवाइड करा दूँ कि पर डे किस तरीके से पूजन होता है, क्या कलर कोड होता है, क्या मेन भोग होता है, क्या किस देवी का क्या आशीर्वाद होता है, इस तरीके से। तो ये हमारी माँ की अखंड ज्योत जिसकी सेवा हो रही है, इसमें घी जो है डाला जा रहा है जिससे माता की ज्योत कंटिन्यू जलती रहे। वैसे तो हम सुबह शाम भर देते हैं इसमें अच्छे से घी, उसके बाद तो संभाल भी सुबह शाम देते हैं। बीच में थोड़ा सा मुसीबत होती है कई बार, जैसे मान लो कहीं, जैसे कि मैं किस तरीके से समझाऊँ मतलब आपको कि सासू में वैसे तो अन्न खाते हैं और अन्न खाने वाले जोत को संभालते नहीं हैं, और दूसरी बात उन्हें संभालनी भी नहीं आती है। और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, शुरू भी बहुत छोटी है तो बची मैं, तो अपने काम वगैरह के साथ घर बाहर का सब कुछ देखने के बाद जोत संभालना थोड़ा सा वो हो जाता है। वैसे तो जोत को अकेला नहीं छोड़ा जाता, बट मेरे 2 बच्चे कन्नू सॉरी अब तो 3 हो गए, अनंत भी हमारे जोत की रखवाली करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अचानक से आए कहीं से और एकदम जोत बहुत स्लो हो रही होती है, जल्दी से आके फिर हैंड वगैरह वॉश करके और किया जाता है। और मैं तो नंगे पैर व्रत रखती हूँ, तो आते ही पहले पैर वगैरह धोना, हाथ धोना, कुल्ला करना, इस तरीके से सब कुछ साफ करके जोत को संभालती हूँ। तो बस वहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है। और हाँ, मुझे एक चीज़ और कहनी थी कि अभी जो ये नवरात्रि के व्लॉग चल रहे हैं, तो किसी ने कमेंट किया कि आपको पता होना चाहिए कि पूजा लेफ़्ट हैंड से नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, आप थोड़ी सी बुद्धि लगाइए कि सभी लोग लेफ़्ट हैंड से तो पूजा नहीं करेंगे। वो बात अलग है कि खाली मैं कर रही होती, मे बी मैं लेफ्टी होती या कोई और पर्सन कर रहा हो तो वो लेफ्टी होता, बट सभी अगर एक ही हाथ से करें तो आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए कि कैमरा फ्रंट भी हो सकता है ना। और यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैक्सिमम व्लॉग मेरे फ्रंट कैमरे से शूट होते हैं और आपको क्लैरिटी से भी पता चल जाता है। मेरे बैक कैमरे की क्लैरिटी बहुत अच्छी है फ्रंट कैमरे के मुकाबले। तो और बैक कैमरा से ज़्यादा हाई क्वालिटी का भी बनता है, जिससे ज़्यादा व्लॉग होने के कारण फिर मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं रहता कि मैं उसको एडिट करके सेव कर सकूं। तो वहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है। अभी 2 दिन भी उसी चीज़ की दिक्कत आई है कि फ़ोन में स्पेस ही ख़त्म हो गया और व्लॉग्स बहुत सारे शूट हुए पड़े हैं और उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा कि एडिट किए जाएँ, क्योंकि शाम में फिर फैमिली का साथ होता है, फिर मैं वहाँ पर व्लॉग एडिट कर रही हूँ। और फिर अभी जैसे कि पंखे वगैरह चलने लग पड़े हैं और बाहर हमारे नॉइज़ भी होता है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कहीं ना कहीं, तो मुझे बहुत सोच समझ के व्लॉग एडिट करना होता है। मैं अकेली तो सारा कुछ शांत नहीं करा सकती ना, तो
इसीलिए थोड़ा सा व्लॉग में देरी हो रही है। आज बड़े मुश्किल से कुछ ऐप्स को डिलीट करने के बाद जो है स्पेस बचा, तो मैंने इससे लास्ट जो अपलोड किया था व्लॉग वो मुश्किल से हो पाया है। तो यहाँ पर हो गई है पूजा, और हमारी शुन्नू पूजा में बैठी बैठी एक अलग हरकतें कर रही होती है। और छोड़िए उन बातों को जो नहीं समझ पाते। बाकी मेरा फर्स्ट एक बार क्लियर कर देना कि पूजा हमेशा राइट हैंड से ही होती है। अगर मैं सबको पूजा बता रही हूँ तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं खुद उल्टा करूँगी और आपको अलग बताऊँगी और मैं अलग करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो अभी इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं आपको पूजा पाठ से रिलेटेड कोई व्लॉग दूँ। जैसे जो शूट हो जाता है बस मैं वही प्रोवाइड करती हूँ कि भाई आपका हमारा कनेक्शन बना रहे। और हो सके मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ किसी के साथ भी। अगर आपको अच्छा लगे कि आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, आपको किसी भी बंदे को सपोर्ट करना चाहिए, देखिए आप मुझे सपोर्ट करें या किसी को, उस पर्सन को अगर आप बताएंगे भी नहीं तो एटलीस्ट ईश्वर जो है वो हमारा देख रहा है कि आप किसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी है, आपका मन पसंदीदा चैनल कोई भी है, आपने किसी भी वीडियो से, ऐसा नहीं मेरा ही किसी का भी हो, अगर कुछ अच्छी चीज़ सीखी है तो एटलीस्ट उसको किसी 2 लोगों से तो शेयर कर दिया करो। 2 लोगों से भी शेयर करोगे तो सोचो, अगर 10 बंदे भी ऐसा करते हैं और उन्होंने 2-2 जगह शेयर किया तो कितनी शेयरिंग हो गई। और इतने शेयर के बाद कोई तो ऐसा होगा जो वीडियो को देखेगा, क्या पता किसी को कुछ एक अच्छी चीज़ समझ में आ जाए, क्या पता किसी के सब्सक्राइबर्स में सपोर्ट हो जाए, क्या पता किसी की वीडियोस में सपोर्ट हो जाए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ अपनी नहीं कह रही हूँ, हर एक ब्लॉगर के लिए, हर एक यूट्यूब पर काम करने वाले के लिए कह रही हूँ। क्योंकि देखिए आप सपोर्ट करेंगे, आप भी तो उसका वीडियो देख ही रहे हैं ना, कुछ ना कुछ करके, चाहे अपने एंजॉयमेंट के लिए, चाहे अपने टाइम पास के लिए, चाहे अपनी नॉलेज के लिए, कैसे भी तो करा कीजिए, ठीक है। और वीडियो में कुछ भी एरा गैरा सोचने से पहले, किसी की भी पहले उस पर सोच लीजिए कि वाकई वो चीज़ है या नहीं है। तो भाई हम सब राइट हैंड से पूजा करते हैं। वो बात अलग है कि आपको उल्टा दिखाई देता फ्रंट कैमरा की वजह से। तो अभी यहाँ पर हो रहा है दुर्गा चालीसा का पाठ, और बस अब माँ के इस दिन माँ के जो जाने के लिए समय पास आ जाता है तो वहीं बहुत दुख सा होता है। क्योंकि नवरात्रि आने पर जितना एक्साइटमेंट होता है उतना नवरात्रि समाप्ति पर भी होता है दुख। एक्साइटमेंट नहीं, दुख, समझ लीजिए मेरी बात को, है ना। मैं तो काफ़ी सैड हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि इतना अच्छा वातावरण होता है, पूरी फैमिली, कुछ ऐसे खास त्योहार होते हैं जिनमें साथ मिल कर के पूजा करते हैं। तो यहाँ मामाई के जयकारे के साथ बोल साचे दरबार की जय मैंने किया फिर हनुमान चालीसा का पाठ। क्योंकि हनुमान जी तो ज़रूर ही आपको याद करने चाहिए, संकट मोचन, सबके संकट हरने वाले लांगुर वीर हनुमान। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पाठ, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ ज़रूर बताना कि आप लोग कौन कौन दुर्गा चालीसा का पाठ डेली करते हो या हनुमान चालीसा का, और किस किस को ये चालीसा पाठ याद है। देखते हैं कितने माँ के भक्तों को ये पाठ याद है और कितने भक्त करते हैं। क्योंकि नवरात्रि में तो ऑलमोस्ट सभी कर ही लेते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज़ में आप कितना भगवती का ध्यान करते हैं, ये मुझे थोड़ा सा जानना है आप सभी से। मुझे भी अच्छा लगेगा ये देखकर कि कितने लोग पाठ कर रहे हैं या नहीं। और वहाँ शुन्नू लगी पड़ी है अनंत से बात करने में। और नवरात्रि जो है दोनों ही बड़ी पॉजिटिविटी लेकर के आता है घर में। वैसे तो कई लोग गुप्त नवरात्रि भी करते हैं, बट हम लोग गुप्त नवरात्रि नहीं करते हैं। गुप्त नवरात्रि ज़रूरी नहीं है हर कोई करेगा, जिसको कोई सिद्धि प्राप्ति चाहिए या जैसे कोई साधना कर रहे होते हैं उनके लिए कंपल्सरी होता है। बाकी हम नॉर्मल जो जन मानस है उनके लिए ज़रूरी नहीं है। आप बस हाँ माता का ध्यान ऑलवेज़ रखा करिए। अब कई लोग पता क्या होता है कि एक के देख हम देख दूसरा करने लगा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो चीज़ किस लिए करते हैं, क्यों करा जाता है, लेकिन करना सबको है। गुप्त नवरात्रि सिर्फ और सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए बनाई गई है, सबको नहीं करनी चाहिए।
देवी की जो गुप्त साधना कर रहे हैं उनके लिए गुप्त नवरात्रि होती है। जैसे आपको लगता है किसी पे सवारी आती है, या कोई भगत है, या कोई तंत्र मंत्र सीखना चाहता है दुर्गा के, उन सब के लिए ये सब गुप्त नवरात्रि बनी है, सिद्धि प्राप्ति के लिए बनी है बेसिकली। हम लोग नॉर्मल जो लोग हैं उनको सिर्फ घर में सुख शांति चाहिए, अपने जीवन के सुख दुख से उबार हो जाए हमारी, बस ये चाहिए। तो हम लोग जो भगवती को ऐसे भी मन से ध्याएंगे तो भी भगवती हमारे साथ सदैव है। सदैव भगवती को बोलिए कि हमारे साथ चलती बनिए माँ, जहाँ जहाँ हम जाएं, सुख में दुख में, हम किसी भी सिचुएशन में हो, आप सदैव हमारे साथ रहिए, कभी हमारे साथ मत छोड़िए, हमारा हाथ मत छोड़िए। हम भी आपके ही बच्चे हैं। तो यहाँ शुरू पता नहीं क्या मुझे बता रही है, मुझे पता भी नहीं है, बोलती रहती है ये भी पूजा के टाइम में कुछ ना कुछ। तो बस इतना सा ही बताना था मुझे आप सभी को। दूरदर्शी प्रिया दूरदर्शी प्रेमरदा दूरदर्शी प्रियं वदा दूरदर्शी सिद्धिदात्री साचे दरबार की जय, मेरे ऊंचे पहाड़ वाली माता तेरी सदाई, मैं मेरी सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई, मैं मेरी मेहरा करने वाली माता तेरी सदाई, मैं मेरी संकट हरने वाली माता तेरी सदाई। प्रहर्षिता दीर्घदर्शी महानंद दीर्घदर्शी गृहालया दीर्घदर्शी दीर्घदर्शी हितारणा दया दानवती दात्री दयालुर्दानवत्सला दयाद्रा च दयाशीला दयाढ्या च दयात्मिका दयां बुद्धिर्दया सारा दया सागरपारगा दया सिन्धुर्दया भारा दया वत्सला देवी मेरी तरफ से दो और मारना है। सदा दया ये तुम्हारी भक्ति करते रहती है लगी। जन्मदात्री की भक्ति कर रही है वो। सभी लोग आज्ञारी ले लो, आज महागौरी का दिन है। महागौरी सब पर कृपा बरसाए रखे, सबको सुख शांति प्रदान करे। दोनों हो गई है, पूरे घर में दिखा की कंचराई लेकिन कोई नहीं, दयालु शरणा शक्त दयालु देह मंदिर Do what I like, sipping